Assalamualaikum, this is Akasha Khan and I have been practicing as consultant clinical psychologist। एक बेसिक मसला जो कि मैं समझती हूँ कि 90% लोग इस चीज़ से गुज़रते हैं वो है नींद का मसला। बाज़ लोगों को नींद आती नहीं है और बाज़ लोगों को नींद में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। नींद जो है उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, आपकी कौन कौन से एरिया ऑफ लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, यानी वो शिकार होते हैं उन मसलों का। तो सबसे पहले तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी इससे डैमेज होगी। आपकी अगर नींद प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं होगी तो आप फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करेंगे, आपको सर दर्द की इलामात आ सकती हैं। उसके अलावा आपको नोज़िया, वॉमिटिंग यानी उल्टी जैसे महसूस जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये सारी इलामात जो है, और इसके साथ साथ अगर आपकी नींद पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही तो हो सकता है कि आप और बहुत सी बीमारियों की शिकार हो सकते हैं। अगर आप अपनी स्लीप जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लेंगे, आप सुबह अच्छे तरीके से उठ भी नहीं सकेंगे और अपनी जॉब पे भी, अगर आप वर्किंग हैं पर्सन, तो अपनी जॉब पे भी उस तरीके से नहीं रह सकते हैं। अगर आप हाउस पर्सन हैं यानी अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपकी पूरी डेली रूटीन है, आपने बच्चों को लुक आफ्टर करना है, आपने घर को देखना है, आपने बहुत सारे और घर के काम करने हैं, तो आप उनको प्रॉपर तरीके से ही नहीं कर पाएंगी तो आपके घर भी डिस्टर्ब होगा और आपके जो बच्चे हैं, खामंद है और बाकी सारे जो इन लॉज में अगर आप रहती हैं या फैमिली में जो भी कोई मेंबर है, वो सारे लोग जो हैं वो आपकी इस एक वजह से डिस्टर्ब होंगे। कितनी जो है वो आवर्स की नींद आपको जो है वो लेनी चाहिए। जो बच्चे हैं यानी कि अगर 13 से 18 साल की उम्र के जो लोग हैं वो दिन में रात को जो है वो 8 से 10 घंटे की स्लीप अगर वो ले लेती हैं तो दैट वुड बी इनफ, कोई उसमें जो है वो कमी नहीं है। और अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं, लाइक अगर आप अबव 18 हैं, तो अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी है। और उसके साथ साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है और आपकी नींद की रिक्वायरमेंट भी होती है, इनकी क्या वजूहात हो सकती है? वजह मल्टीपल हो सकती हैं। सबसे पहले तो जीन्स, जेनेटिकली हम बात कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके फोर्थ फादर्स में से या जिनके कोई पेरेंट्स में से एक या दोनों पेरेंट्स को नींद का प्रॉब्लम होगा, तो डेफिनेटली इट वुड बी चांसेस, यानी इसके बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि बच्चों में भी वो चीज़ आ जाती है। एक तो जीन्स होगी, देन उसके बाद इन्वायरमेंट। अगर आपके घर का माहौल इस तरह के है, यानी आपके रात को बहुत लेट नाइट सोना है और बच्चों को भी जगा के रखना है, तो वो स्लीप पैटर्न भी वो बना ही नहीं है, वो आपने ट्रेनिंग ही नहीं बच्चों को दी है कि वो किस तरीके से अपनी स्लीप को मेंटेन कर सकें, तो वो एक स्केड्यूल बन चुका है। और फिर जाहिर सी बात है, उन्हें सुबह उठ के उन्होंने स्कूल जाना है, स्कूलिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो वो बच्चा सुबह स्कूल के लिए भी जो है उस तरीके से नहीं उठ सकता और वो फिर उसका एक पैटर्न बन जाता है स्लीप का जो उसका लॉन्ग लास्टिंग चलता है। उसके साथ साथ कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, अगर आप किसी ट्रॉमा या किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो उस टाइम में भी आप कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा आपके माइंड में चल रहा होता है जिसकी वजह से आपका माइंड जो है वो एक्टिव रहता है और आप ठीक तरीके से सो नहीं पाते हैं। और जो उसकी जो मेन वजह है, और स्क्रीन टाइम भी होता है। हम आजकल क्योंकि ट्रेंडिंग है, हर कोई जो है वो फ़ोन के बगैर जो है वो रह नहीं सकता, तो ये हमारे एक बड़ी रूटीन का एक हिस्सा बन चुका है कि हमने जब सोना है ना तो हमने फ़ोन को पकड़ कर सोना है, और हमने जब हमें नींद आएगी तो फ़ोन को यूज़ करते करते ही हमें नींद जो है वो आएगी, तो फिर ही हम सोएंगे। तो ये स्क्रीन टाइम जो है वो आप लोग को ये अंदाज़ा नहीं है कि वो आपकी आंखों के लिए भी और आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा है वो डैमेज हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे डील किया जाए। सबसे पहले तो अपनी नींद का एक फ़िक्स स्केड्यूल रखें। कोशिश करें कि जो आपका टाइम है उसी टाइम पे आप उठें और उसी टाइम पे जागें। उसके साथ साथ कोशिश करें कि जो आपकी किसी कैफ़ीन या चाय, कॉफ़ी या कुछ भी, कोई जूसेस या खाना वगैरह, कोशिश करें कि वो 2 घंटे 3 घंटे पहले जो है सोने से इनटेक उसकी करें। और क्योंकि जब आप उस टाइम पे करते हैं तो उस टाइम पे आपकी जब बॉडी जो है वो पे खाना जाता है या कोई इस तरह की चीज़ कैफ़ीन टाइप जाती है तो वो फिर आपको नींद जो है वो उसमें लेट कर देती है। आप अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और आपकी नींद को ये बहुत बेहतर करती है, क्योंकि अगर आप 15 मिनट्स भी वॉक करते हैं और उसमें भी आप ये देखें कि आपके ब्रेन में ऐसे केमिकल हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो आपको एक अच्छा प्लेयर फील कराते हैं, जो आपको जो है एक स्ट्रेस रिलीज़ देते हैं, सो दैट कि आप अच्छे तरीके से सो सकें। मेडिटेशन करें, मेडिटेशन बहुत अच्छी होती है नींद के लिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो मेडिटेशन होती है ना वो आपको
किसी न किसी आपके मसलों का हल निकाल देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। मेडिटेशन से आप अपने आप को एक पीस ऑफ माइंड में लेकर जा सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। बिकॉज हर चीज़ के लिए स्ट्रेस और जो ये आपकी डेली रूटीन की चीज़ें हैं, ये तो लाइफ के साथ साथ चलनी ही हैं, बट हम उसको बेहतर नींद को कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो ज़रूर सीखें, ज़रूर कोशिश करें कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है, वो उसको आप पॉजिटिव के साथ रिप्लेस, बहुत छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं, वो कर सकते हैं, अपनी नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कर दें पॉजिटिव के साथ। या आप कोशिश करें कि जो उस टाइम सोच रहे हैं, क्योंकि चीज़ें तो आपकी अगले दिन भी वही चीज़ें रहनी हैं, तो कोशिश करें कि उस टाइम के लिए ब्रेक ले लें और अपने माइंड को रिलैक्स करें, सो दैट कि आप अच्छे तरीके से सो सकें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।